तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं डीआई की बात करूँ, प्री में डीआई भी पूछा जाता है। डीआई इज द जस्ट फैक्ट, डीआई इज द जस्ट परसेंटेज एंड रेशियो। व्हाट अबाउट द अर्थमेटिक? हम अर्थमेटिक की बात करते हैं, परसेंटेज को भी साइड रखते हैं। अर्थमेटिक में अगर अर्थमेटिक को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर कर सकते हो एक व्यू से कि हम रिप्रेजेंट करें चीज़ों को कि दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द अर्थमेटिक। अगर यह बिल्डिंग है अर्थमेटिक की, दिस इज़ द ओनली 2 पिलर्स, सिर्फ 2 पिलर है इस बिल्डिंग के, और वो 2 पिलर पर ही अर्थमेटिक की बिल्डिंग टिकी हुई है। वो 2 पिलर कौन कौन है? दिस इज द परसेंटेज, दिस इज द परसेंटेज एंड अनदर विल नंबर रेशियो, अनदर विल नंबर रेशियो। दूसरा रेशियो है फर्स्ट परसेंटेज। परसेंटेज और रेशियो कैसे कोरिलेट करते हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि व्हाट इज द परसेंटेज। परसेंट, PER, पर CENT, सेंट। सेंट इज अ फ्रेंच वर्ड। सेंट क्या होता है? फ्रेंच वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है 100। तो 100 के रिस्पेक्ट में किसी भी नंबर का कंपैरिजन करोगे तो वो क्या कहलाएगा? परसेंटेज कहलाएगा। अब 100 के रिस्पेक्ट में किसी भी नंबर को, किसी भी क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। जिसमें सिंपल सी थ्योरी बताऊँ, सिंपल सी थ्योरी बताऊँ, अगर मैं बात करता हूँ सिंपल सा परसेंटेज में, पॉपुलेशन की बात करूँ तो टोटल पॉपुलेशन ने ले लिया 100%। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस में तो टोटल क्रेमुल हम 100% मान सकते हैं, टोटल बिक्रेमुल हम 100% मान सकते हैं। टाइम इन वर्क में टोटल वर्क हम 100% मान सकते हैं। टाइम इन डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस हम 100% मान सकते हैं। मतलब किसी भी टॉपिक में किसी भी एलिमेंट को आप 100% मान सकते हो। यूनिवर्स में हर वो एलिमेंट है जिसको आप 100% से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? किसी की प्रॉपर्टी वट एवर, कुछ भी आप किसी भी चीज़ को 100% से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी के केसेस में आता है रेशियो। तो परसेंटेज और रेशियो एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम परसेंटेज तो करेंगे और फिर देखेंगे परसेंटेज को रेशियो के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं और कैसे उसके फंडामेंटल हम डिस्कस करते हैं, ताकि पूरा अर्थमेटिक आपको ईजिली समझ में आ जाए। ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि अगर परसेंटेज और रेशियो टॉपिक आपका क्लियर है तो अर्थमेटिक अगर किंगडम है तो यू आर द किंग ऑफ द अर्थमेटिक। क्लियर? लेकिन अगर परसेंटेज और रेशियो में कहीं प्रॉब्लम है तो हर टॉपिक को आप सिर्फ कुछ टाइप के क्वेश्चंस को बना पाओगे। जैसे एक एग्जांपल समझो, मैं टाइम इन वर्क का एग्जांपल लेता हूँ। मैं टाइम इन वर्क एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? आई थिंक सो इजी क्वेश्चन, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया क्वेश्चन में कि ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी से 20% कम है, लेकिन सी की इफिशियंसी से 10% अधिक है, बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी सी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करें? तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से क्यों टफ है? क्योंकि इसमें परसेंटेज का क्योंकि इसमें परसेंटेज का क्या है। अगर मैं बात करूँ टाइम एंड डिस्टेंस की, टाइम एंड डिस्टेंस में हमने सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर से चलता है, आगे 200 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है, नेक्स्ट 300 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर से चलता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करें। सो इजी, आप सबको पता है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ये बोल दूँ कि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का 20% भाग 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है, बचे हुए यात्रा का 40% भाग V2 स्पीड से चलता है और बचे हुए यात्रा V3 स्पीड से चलता है और हर बार अपनी स्पीड में 25% का इंक्रीजमेंट करता है, बताओ उसकी औसत चाल क्या होगा? तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से कितना टफ हो गया, और वो टफ क्यों हुआ? क्योंकि वो परसेंटेज था। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ एक सिंपल सा किसी भी टॉपिक की बात करूँ तो किसी भी टॉपिक के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन टफ क्यों बनता है? क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्यों होता है? मेरे IIT के प्रोफेसर थे, वो बोलते थे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू प्रिपेयर द क्वेश्चन। क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चन फॉर्म कैसे होता है, तो ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन बनता कैसे आप क्वेश्चन को बना सकते हो, वट एवर क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये चीज़ जानने के लिए आपको क्या बेसिक करना चाहिए कि क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन टफ क्यों बना, ऐसा कौन सा एलिमेंट था, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन के पीछे क्या लूप होल है कि जिसकी वजह से क्वेश्चन टफ बन गया, या क्वेश्चन को क्रैक कैसे करते हैं। देखो बच्चे, जितनी भी वीडियो है, जितनी भी हम डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक में, मैं प्रत्येक टॉपिक में बस ये डिस्कस करूंगा हर क्वेश्चन को कि एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को कहाँ क्रैक करता। बच्चों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर आपने सॉल्यूशन बताया, दिस इज गुड, नहीं समझ में आया,
लेकिन आपको कैसे पता चला कि इस क्वेश्चन को इसी प्रोसेस से लिया जाए, कहाँ से शुरुआत किया जाए, हाउ टू स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, क्वेश्चन के किस पॉइंट से स्टार्ट करना, तो ये जानना जरूरी है। अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन हर जगह, बुक नेट हर जगह उपलब्ध है। मैं बोलता हूँ बुक में सारे सॉल्यूशन दिए हुए, आप नेट पर एक क्लिक करो, एक क्वेश्चन के 10 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बथेरों क्वेश्चन पड़े हुए। तो फिर भी हम इंस्टीट्यूट कोचिंग टीचर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें उनसे ये सीखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्वेश्चन के जो सॉल्व स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए तो वो किस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और वो फंडामेंटल धीरे धीरे आपके खुद के अंदर डेवलप करना होगा। क्योंकि पेपर में नो डाउट, मैं बोलता हूँ मेंस की बात हो, प्री की मैं बात ही नहीं करता, मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि प्रिपरेशन प्री की नहीं होती, प्रिपरेशन मेंस की होती है। अगर आप प्री की प्रिपरेशन करते हो फिर मेंस की प्रिपरेशन करते हो, नो डाउट आई थिंक वो पंचवर्षीय योजना पे जाओगे आप। इसके लिए कभी भी प्री की प्रिपरेशन नहीं करना है मेंस का प्रिपरेशन, प्री की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ कि मेंस में मैं जानता हूँ कि आप सबको पता होगा कि 60 से 70% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो क्या 60-70% पे अगर आप फाइट कर रहे हो, यू आर फ्रॉम द रेस, आप रेस से बाहर हो। अगर नेक्स्ट जो 30% क्वेश्चन बचा, जो नए क्वेश्चन होते हैं, तो इस 30% में ही रेस है। तो इस 30% क्वेश्चन को वही बच्चा बना सकता है जिसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिसकी फंडामेंटल मैं बार बार बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग। तो पहले फंडामेंटल क्लियर करूँ, मैं पहले ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक को करते कैसे स्टार्ट है, कोई भी टॉपिक हो, एनी ऑफ द टॉपिक, उस टॉपिक के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैसे जानते हैं उस टॉपिक के बेसिक के बारे में जानते हैं, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, उसके बेसिक फॉर्मूले क्या है, उसके जो बेसिक रूट्स हैं वो क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। अगर उसके बाद आपका परसेंटेज और रेशियो टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चन कितने भी तरीके से घुमा क्यों नहीं जाएगा, यू कैन सॉल्व इट। लेकिन अगर आपका बेसिक फंडामेंटल परसेंटेज और रेशियो क्लियर नहीं है तो आप पर्टिकुलर कुछ टाइप के ही क्वेश्चन बना पाओगे जो टाइप ऑलरेडी आपने पहले बना रखे। अगर नया क्वेश्चन, एक भी नया क्वेश्चन दिख गया तो यू कांट सॉल्व, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाओगे आप कि इस क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज का फंडामेंटल क्या है। देखो मुझे दिख रहा है परसेंटेज के साथ साथ देखिए फ्रैक्शन, परसेंटेज के साथ क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहा है। देखो बच्चे परसेंटेज रिप्रेजेंट किसको करता है, परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन 1 को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन भी 1 को रिप्रेजेंट करता है और परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं या तो आप फ्रैक्शन से डिनोट कर सकते हो या तो परसेंटेज से डिनोट कर सकते हो। यह डिपेंड करता है कि किस चीज, किस एलिमेंट को आप डिनोट कर रहे हो, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ, डेटा के हिसाब से करते हैं। अगर मैं सिंपल से बात करूं कि किसी के बारे में दिया है कि कोई व्यक्ति अपने इनकम का 20% खर्च कर देता है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, 100 की बात करेंगे, 100 का 20% इजीली 20 निकाला जा सकता है। लेकिन अगर बोलूँ कि कोई व्यक्ति अपने इनकम का 16.66% खर्च कर देता है, तो 100 में से 16.66 माइनस करेंगे तब तो नो डाउट हम फंस जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि 16.66 1/6 होता है। इट मीन्स हम टोटल लेंगे कि टोटल एलिमेंट अगर 1 है तो 1 का 1/6 चला गया, इट मीन्स हमें क्या बचा, 1 का 1/6 चला गया, इट मीन्स हमें 5/6 बचा। तो ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन में कहाँ फ्रैक्शन यूज करेंगे और कहाँ परसेंटेज यूज करेंगे। ये चीज याद रखिएगा कि फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों एक ही एलिमेंट होते हैं। किसी भी एलिमेंट को परसेंटेज या फ्रैक्शन से डिनोट कर सकते हैं। जैसे देखो छोटा सा एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लीजिए आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि पापा आप अपनी सैलरी का 5%, 2% या वट 3% आप हमें पॉकेट मनी के रूप में दे दो। लेकिन आपने अभी कभी देखा कि अगर आपके घर में पिज़्ज़ा आता है खाने के लिए, तो आप क्या बोलते हो कि पिज़्ज़ा का 20% भाग हमें दे दो? नहीं, आप क्या बोलते हो, पिज़्ज़ा का 1/3, 1/4, 1/5। इट मीन्स कि क्या हुआ कि आप पर्सन, मतलब आई थिंक कह सकते हो, आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि किसको आप परसेंटेज से डिनोट करते हो, किसको आप फ्रैक्शन से डिनोट करते हो। जैसे हमने बोला कि टोटल डिस्टेंस 100% भी हो सकता है, टोटल डिस्टेंस 1 पार्ट भी हो सकता है। टोटल प्रॉपर्टी 100% भी हो सकती है, टोटल प्रॉपर्टी 1 पार्ट भी हो सकती है। टोटल क्रय मूल्य 100% भी हो सकता है, टोटल क्रय मूल्य 1 भी हो सकता है। वह डिपेंड करेगा कि डेटा क्या है। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन और परसेंटेज हम देखते हैं कि है क्या, इन दोनों में क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करता हूँ। परसेंटेज अगर 100 है तो फ्रैक्शन क्या है, 1। तुम क्या देख रहे हैं कि अगर हम परसेंटेज को डिवाइड कर दें, किससे, 100 से डिवाइड कर दें, तो इट मीन्स कि क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगा, दिस विल बिकम्स टू व्हाट, फ्रैक्शन। ये बन जाएगा फ्रैक्शन। बच्चे समझिए, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। और अगर फ्रैक्शन में, अगर हम फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दें, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दें 100 से, दिस विल बिकम्स टू व्हाट, परसेंटेज। वो क्या बन जाएगा, परसेंटेज। जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल मैंने ये बताया कि अपने पास दिया हुआ है, जैसे मान लो 20%,
20% इट मीन्स क्या हुआ, मैंने क्या बोला, परसेंटेज को 100 से डिवाइड करना, इट मीन्स कि 20/100, 20/100 दिस विल बिकम्स टू व्हाट, 25 से कट गया, दिस इज द 1/5, गॉट इट, ये 1/5 हो गया। 1/5 इज द व्हाट, 1/5 इज द फ्रैक्शन, बट 20% इज द व्हाट, परसेंटेज। अब देखो जस्ट 1/5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से, दिस विल बिकम्स, देखो दिस इज द 20, दिस इज 20, दिख गया। क्या देख रहे हैं हमने देखा फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, दिस विल बिकम्स परसेंटेज, और परसेंटेज को अगर हम डिवाइड करते हैं 100 से, दिस विल बिकम्स फ्रैक्शन। तो अपने को पता होना चाहिए फ्रैक्शन और परसेंटेज का क्या है। इसी बेसिस पे मैं एक टेबल बताता हूँ, टोटल 1 से लेके 115 तक हम क्या करते हैं, इस टेबल को याद रखेंगे और उस टेबल की हेल्प से आगे क्वेश्चन पूरा सिलेबस उसी बेसिस पे जाएगा। तो देखते हैं टेबल क्या है। तो कुछ अपने पास टेबल दिख रहा है, टेबल क्या दिख रहा है कि 1/2 इज इक्वल टू 50%। 1/2 50% कैसे हुआ, 1/2 फ्रैक्शन दिया हुआ, तो 1/2 फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया दिस विल बिकम्स टू 50, तो 1/2 क्या हो गया, 50%। जैसे दिया 1/3, 1/3 इसका किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 33 इंटू 1/3 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हो 33.33%, गॉट इट। इसी तरीके से 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, इस तरीके से टोटल कहाँ तक हमने लिखा, हमने टोटल 1/19 तक देखा। 1/19 क्या दिया, 1/19 इज इक्वल टू दिया 5 इंटू 5/19, गॉट इट। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अगर ये चीज़ें याद होती है तो आगे परसेंटेज या फ्रैक्शन निकालने के लिए अपने को हेल्पफुल होगा, कैलकुलेशन में ज़्यादा यूजफुल होगा। देखते हैं इसका यूजफुल कैसे होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं परसेंटेज या फ्रैक्शन निकालने के लिए। देखो बच्चे क्या है, ये जो टेबल अपने पास दिख रहा है, ये टेबल मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, बट इसका यूज करना इम्पॉर्टेंट होता है, ये सीखना होगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे देखो आप सबको पता है कि 1/5 इसका जो क्या होता है 20%, 1/5 इसका जो क्या होता है 20%, तो 1/5 20% होती है वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन में कहीं आगे कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का 3/5 भाग, तो 3/5 भाग, इट मीन्स कि तब माइंड में आना चाहिए दिस विल बिकम्स टू व्हाट 60%। हाउ इट बिकम्स टू 60%, 1/5 इज इक्वल टू 20%, तो ये 1/5 दिस इज द 3/5, ये कितना टाइम्स है इसका, दिस इज द 3 टाइम्स, इसका क्या है 3 गुना। अगर ये इसका 3 टाइम्स, दिस इज ऑल्सो 3 टाइम्स, इसको भी 3 गुना मल्टीप्लाई करें, जैसे इसको 3 गुना मल्टीप्लाई किया दिस विल बिकम्स टू व्हाट 60%, गॉट इट। क्या देखा हमने 1/5 इज इक्वल टू 20%, तो 3/5 इट मीन्स कि 3 गुना, इसका 3 गुना, तो इसका 3 टाइम्स, दिस इज व्हाट 60%। तो ये पता होना चाहिए अपने को। अगर मैं बोलूँ इसे 4/5 दिस विल बिकम्स टू व्हाट 4/5, 4/5, तो कितना टाइम्स है इसका 4/5, देखो 1/5 का, दिस इज द 4 टाइम्स, if this is the 4th time, this is also 4 times, this is also 4 times, अब यह 4 times, this will becomes to what 80%, this will becomes to what 80%। तो क्लियर है, तो ये चीजें अपने पास माइंड में होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिख गया 3/5 इट मीन्स दिस इज द 60%, 4/5 दिस विल बिकम्स टू व्हाट 80%। जैसे देखो आपके पास, आप सबको पता है कि 1/11 इज इक्वल टू व्हाट 1/11 इज इक्वल टू 9:1/11%, या कह सकते हो इसको 9.09%, 9.09%, गॉट इट। लेकिन अगर क्वेश्चन में अचानक रैंडमली दिख गया आपके पास आगे 5/11, तो 5/11 की मीनिंग क्या होगी, इसका 5 टाइम्स, दिस इज, अब देखो ये 1/11 का क्या है, ये 5/11, हाउ मेनी टाइम, दिस इज द 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स है तो इसका 5 टाइम्स की, इसका 5 टाइम्स की क्या 45.45%, मतलब इनका कन्वर्जन एक दूसरे का पता होना चाहिए कि 45.45% कहीं दिख गया, दिस विल बिकम्स टू 5/11। जैसे एग्जांपल समझो एक छोटा सा, मैं बोलूँ कि किसी व्यक्ति की सैलरी 220 रुपये है, कितना 220 रुपये, वह व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा 220 रुपये, वह व्यक्ति अपनी सैलरी का 45.445% खर्च कर देता है। अब बच्चे जिनको नहीं पता है कि 45.45% क्या होता है, वह 220 का, वह क्या करेगा 220 का 45.45% निकालने की कोशिश करेगा। तो क्या पॉसिबल है पेपर में आप इसे सिंपल तरीके से निकालने की कोशिश करो, 45/45.45 फिर डेसिमल हटाए, फिर उसको कट के मल्टीप्लाई किए, कितना लेंदी हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को इसके बारे में पता है कि 45.45% 5/11 होता है, वो क्या करेगा, दिस विल बिकम टू 220 इंटू 5/11,
दिस इज द व्हाट 20, दिस इज द व्हाट 100, गॉट इट। तो पता चल जाएगा दिस इज बिकम्स टू 100। तो कितना आसान सा हो गया, कब अगर यह पता हो तो। कितना इंपॉर्टेंट है होता है ये कैलकुलेशन के लिए, दिख रहा है आपके पास कि अगर आपको नहीं पता है कि 45.45% क्या होता है तो आप क्या करोगे, 220 का 45.45% निकालोगे। और अगर पहले से पता है कि 45.45 होता है 5/11, तो 220 का 5/11 सॉल्व करोगे। 220 का 5/11 क्या हो गया, देखो 11, 12, 20, 25 100। तो ये अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि बच्चे बोलेंगे सर इतना कैसे याद रहेगा, इसमें याद नहीं करना, इसको रटना नहीं चीज़ों को, बस प्रैक्टिस। जैसे क्या करना है देखो मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। दिन भर 24 घंटे आप पढ़ते नहीं, हमने क्या लिखवाया टोटल लेवल 1 से लेकर 19 तक या 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल याद है, लिखा हुआ नहीं याद है नोट आउट आपके पास लिखा हुआ। आप क्या करो, सिंपल सा कुछ भी कर बैठे हुए 2 मिनट आई थिंक 3 से 4 मिनट टाइम लगे, किसी एक को उठा लिया। जैसे हमने उठा लिया मान लो 1/12, तो 1/12 क्या होता है 8.33%। 2/12 क्या हो जाएगा 8.33, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12। आप लिख सकते हो कैलकुलेट करके ना, बस उसे लिख एक लिख दिया। मॉर्निंग में ये लिखा, इवनिंग में क्या लिख दिया 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11। तो उस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है स्लोली स्लोली स्लोली, और क्वेश्चन में उसका बार बार हम यूज करेंगे, क्वेश्चन में हम उसको बार बार यूज करेंगे, तो क्या होगा कि तभी वो पेपर में माइंड में क्लिक करेगा। वैसे वो पेपर में सपने नहीं आएंगे कि 45.45 अचानक आ जाएगा दिस इज द 5/11, जय माता जी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो आपकी प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे आपके अंदर वो आई थिंक जैसे आपको फॉर्मूला नहीं, कोई मंत्र नहीं है कि आपको मैंने फूक दिया और आपको याद हो जाएगा। आपको समझना होगा चीज़ों को कि वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद आ जाएगा, और फिर उसका धीरे धीरे यूज़ करेंगे। क्लियर? तो धीरे धीरे अब क्वेश्चन जब भी इस तरीके से, एक चीज़ में और बता दूँ इम्पॉर्टेंट कि जब भी पेपर में इस तरीके से फ्रैक्शन आता है तो बच्चे क्या होता है वो उसी बेसिस पर रिलेटेड होता है, आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि बेसिक से अगर ये इस तरीके से बन जाए, अगर ये बेसिक अब बोलो तो उस बच्चा पूछेगा सर 45.45 तो सही है, अगर 45.47% आ गया तो क्या करें। 45.47% नहीं आएगा, क्योंकि अगर 45.47% आएगा तब तो उसे बेसिक से सॉल्व करना, और बेसिक से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने दिया तो क्या फायदा, फिर वो क्या एग्जामिनेशन लेने की कोशिश करें। सिंपल सा कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहा, चेक कर रहा है कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ही तो है 45.45, आपके पास माइंड में आएगा कि 9.09% 1/11 होता है, ये सबको पता है। तो 9.09 का 5 पूरा तो 45.45 इट मींस 5/11 गॉट। इस पर देखते हैं कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बच्चों आप सबको बताया, जैसे हमने समझाया कि 1/8 क्या होता है, दिस इज द 12.5%। तो क्या करना है आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, क्या आपको लिखना है फिर 2/8 क्या होगा, दिस इज जस्ट 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स दिस विल बिकम 25%। वैसे भी दिख रहा है 2/8 दिस इज द 1/4 25%। 3 टाइम्स इसका 3 टाइम्स क्या हो गया, दिस इज द 37.5%। गॉट 4/8 दिस इज 50%, 5/8 दिस इज 62.5%। इस तरीके से प्रैक्टिस धीरे धीरे करोगे। मतलब एक फ्रैक्शन को भी अगर एक दिन में आपने प्रैक्टिस किया, मैं बोलता हूँ दिन भर में एक फ्रैक्शन उठाया 1/8 एक बार मॉर्निंग में लिखा, एक बार आफ्टरनून में लिखा, एक बार 3 बार लिखा, तो आई थिंक 3 बार में एक फ्रैक्शन अपने आप ही आता है। और यही प्रोसेस है। और कितने फ्रैक्शन आई थिंक 1 to 20 तक 20 फ्रैक्शन 20 दिन में होगा, एक दिन में एक फ्रैक्शन करते हैं, 20 दिन में फ्रैक्शन करते हैं। कभी भी रैंडमली किसी को उठा नहीं करते, और धीरे धीरे जब क्वेश्चन में इसका यूज करोगे तभी वो याद आता है। वैसे हम बोर्ड में सिर्फ लिखेंगे, इसे कॉपी पेन में लिखेंगे, वो याद नहीं रहेगा। जब हम उसको क्वेश्चन में यूज करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे स्लोली वो अपने आप याद आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन इसको लेने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो देखते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल। देखो बच्चे आप देखते हैं परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो का आपस में क्या रिलेशन। दिस इज द फंडामेंटल। अभी हम परसेंटेज स्टार्ट किए, अभी हम फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। परसेंटेज टॉपिक में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मेरे ख्याल से 16 से 17 टाइप्स हैं टोटल।
तो प्रत्येक टाइप शुरू करने से पहले मैं बेसिक बताना चाहता हूँ। बेसिक के 3 से 4 टाइप हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस करेंगे हम टोटल 15 से 20 क्वेश्चन। उसके बाद हम फंडामेंटल टाइप 1 से शुरू करेंगे। सबसे पहले करते हैं बेसिक फंडामेंटल। तो बेसिक फंडामेंटल जानने के लिए सबसे पहले मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को हमने लिखा 20%, तो 20% की मीनिंग क्या होती है? दिस इज बिकम्स टू 1/5 आप लिखते हैं। तो सर ये तो पता है, इसमें क्या नई बात है? इसमें नई बात है मुझे। पहले 20% को प्रैक्टिकली क्या सोचते हैं? जैसे आप बोलते हैं, मैंने बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का 20% डोनेट कर दिया। तो प्रॉपर्टी का 20% डोनेट कर दिया, इट मीन्स कि हमने माना कि अगर हमारी प्रॉपर्टी 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 20 रुपये डोनेट कर दिया, बट मीन्स मैं बचा 80। तो अगर मैं उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूँ कि 20% की मीनिंग 1/5, मतलब हमने माना कि अगर मेरे पास 5 रुपया है तो उसमें से मुझे 1 रुपया, मतलब जो नीचे वैल्यू आती है, जब भी किसी चीज़ को फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू, जैसे मान लो 20% था तो परसेंट में यहाँ क्या था? जैसे बिकम्स टू 100, मतलब 100 में से 20 रुपया डोनेट कर दें। यहाँ क्या है? 5 रुपया। तो 5 रुपया आपका इनिशियल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल वैल्यू, ये क्या है? इनिशियल। और 1 जो यहाँ दिख रहा है अपने पास, दिस इज द 1। ये जो 1 है ये क्या कर रहा है? ये अपने पास दिख रहा है इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, या जिस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, या तो यह इंक्रीजमेंट होगा और या तो यह डिक्रीजमेंट होगा, या जिस वैल्यू के हम बारे में बात करें, या सब्जेक्ट होगा, या यह क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो जैसे देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर इसमें बोलता है कि किसी व्यक्ति की सैलरी में 20% का इंक्रीजमेंट हुआ, तो किसी व्यक्ति की सैलरी में 20% का इंक्रीजमेंट हुआ, इट मीन्स 20% की मीनिंग क्या? 1/5। मतलब इनिशियल वैल्यू 5 था तो 1 का इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस कहाँ कहाँ होगा? जहाँ इंक्रीजमेंट की बात होगी, जहाँ प्रॉफिट की बात होगी, जहाँ इंटरेस्ट की बात होगी, वहाँ क्या होगा? इंक्रीजमेंट। अगर डिक्रीजमेंट की बात करेंगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। और माइनस कहाँ कहाँ होगा? जहाँ डिक्रीजमेंट होगा, जहाँ लॉस होगा, जहाँ डिस्काउंट होगा। क्लियर? तो जहाँ इंक्रीजमेंट की बात होगी वहाँ प्लस लिखेंगे, जहाँ डिक्रीजमेंट की बात होगी वहाँ माइनस लिखेंगे। इस बेसिस पे फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेसिक 1 पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, फंडामेंटल के सीरीज में देखें साथ साथ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द योर परसेंटेज। क्या फर्स्ट क्वेश्चन? कि 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। किसी संख्या में उस संख्या का 25% ऐड कर दिया जाए तो वह संख्या 750 हो जाती है। देन फाइंड द ओरिजिनल। तो वह संख्या ओरिजिनल क्या है? सबसे पहले मैं इसे बताता हूँ बेसिक से, फिर मैं इसे बताता हूँ परसेंटेज से, और फिर मैं इसे बताता हूँ फ्रैक्शन से। ये तीनों मेथड जानना चाहिए। ये तीनों मेथड को अगर समझते हो तब आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं सबसे पहले बेसिक से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे बनाते हैं। बेसिक से अगर मैं बनाऊँ इस क्वेश्चन को x मान के, क्या दिया हुआ है कि 25% किसी संख्या का, तो वह संख्या मान लो x है। मुझे कुछ भी नहीं पता तो क्या है? x। बिल्कुल बेसिक जो हम 9th 10th में देखते थे। 9th 10th वाला पहले मेथड देखते हैं कि हमने देखा था कि कोई भी संख्या अगर x है, कोई भी संख्या के बारे में बात हुई तो मान लो संख्या x है। अब क्या हुआ? इसमें ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? 25% ऑफ इटसेल्फ, मतलब x का 25% ऐड किया गया। x का 25% ऐड कर दिया। अब यह संख्या क्या होगी? 750। अब यह संख्या होगी 750। देखो बच्चे, ये 25 से कट गया 4, तो ये क्या आ गया? x प्लस x/4। तो यह क्या? 1 है, कुछ भी नहीं, 1 है। अब देखो एलसीएम क्या हो गया? 4। तो ये क्या हो गया? 4x प्लस x विल बी द वर्ड 750। गॉट इट? अब ये क्या हो गया? 5x/4 विल बी द व्हाट? 750। तो x इक्वल टू क्या हो गया? दिस विल बिकम टू व्हाट? 750 into 4 upon what? 5। तो 5 से देखो ये कट गया, 5 से जैसे कट गया, दिस विल बिकम्स टू व्हाट? 150। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 150 into 4, दिस विल बी 600। गॉट इट? x की वैल्यू हो गई 600, मतलब वो ओरिजिनल संख्या क्या हो गई? 600। फिर से देखते हैं बच्चे, क्या था? कोई संख्या x है, उस संख्या में उस संख्या का मतलब मल्टीप्लाई का 25% ऐड किया गया, मतलब प्लस किया गया, तो वो संख्या 750। तो x प्लस x का 25% 750, तो 25 कट गया 4। देखो 4x प्लस x/4 इसका भी 750, 5x/4 इसका भी 750, x की वैल्यू 600। तो ये था अपने पास क्या? फंडामेंटल, बिल्कुल 9th 10th का मेथड। दूसरा मेथड करते हैं उसे परसेंटेज से, कि परसेंटेज उस क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए। देखो बच्चे, इसको परसेंटेज से कैसे करते हैं? परसेंटेज से अगर इसे देखना है क्या दिया हुआ है, मैंने क्या समझा था, यूनिवर्स में हर वो चीज़ें होती है वो 100% होती है। हमने माना कि वो संख्या नहीं होती 100%। अब 100% में क्या ऐड किया गया? 100% में ऐड किया गया उस संख्या का 25%। 100 का 25% मतलब 25% ऐड हुआ।
अब वह संख्या क्या हो गई 750। तो दिस विल बिकम्स टू व्हाट, दिस विल बिकम्स टू 125%, दिस विल बिकम्स टू व्हाट 125%। तो 125% किसके बराबर है 750 के बराबर। तो ओरिजिनल संख्या क्या है 100%, तो 1% इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज 750 अपॉन 125। गॉट इट, ये क्या होगा मेरे पास 25 6 जाओ, दिस विल बिकम्स टू 6, तो 1% इज इक्वल टू 6। व्हाट अबाउट द 100%, जो ओरिजिनल संख्या है वो क्या है 100%, जो ओरिजिनल संख्या है वो क्या है 100%। 100% इज इक्वल टू क्या 6 into 100, दिस विल बिकम्स टू 600। गॉट इट, तो ओरिजिनल संख्या क्या क्या होगी 600। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा कि और सिंपल सी थ्योरी थी कि हमने टोटल को मान लिया, वो संख्या को मान लिया 100%, 100% में 25% ऐड किया मतलब 125%, तो 125% के लिए 750, तो 100% इक्वल टू क्या 600। देखो 125% तो 750, 1% इक्वल टू 6, तो 100% 600। तो ये था अपने पास क्या बेसिक से x मान के। दूसरा हमने देखा परसेंटेज से। अब देखते हैं इसे फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, अगर इसे फ्रैक्शन से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन से अगर इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या 25% ऐड किया गया, तो 25% की मीनिंग लिख दिया 1/4, लिख दिया, क्या कर दिया 25%। ये इनिशियल वैल्यू आई फॉर इनिशियल, और यहां लिखते हैं हमेशा फाइनल। याद रखना बच्चे, जो नीचे वैल्यू होती है वो हमेशा इनिशियल होती है, ओरिजिनल होती है। ये क्या होता है इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, क्लियर, ये ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू में क्या दिख रहा है, मैंने क्या समझा, जो नीचे है वो ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू 4 दिख रहा है। उसमें इंक्रीजमेंट किया गया, डिक्रीजमेंट किया गया, मतलब ऐड किया गया, सब्सट्रैक्ट किया गया, ऐड किया गया मतलब प्लस किया गया मतलब प्लस, ये प्लस है। तो ओरिजिनल वैल्यू 4 है, 4 में इंक्रीजमेंट 1 का हुआ, तो 4 से इंक्रीज हो गया क्या हो गया 5, तो 4 बिकम्स 5। अब ये कैसे हो गया, ओरिजिनल संख्या 4 है, उस संख्या में उसका 25% ऐड किया मतलब 1/4 ऐड किया गया, तो 4 का 1/4, 4 का 1/4 मतलब क्या हुआ 1, तो 1 ऐड किया तो क्या बन गया 5। तो ऐसे देख सकते हैं 4 था उसमें 1 का इंक्रीजमेंट है, 4 + 1, अगर इंक्रीजमेंट होता प्लस, डिक्रीजमेंट होता था माइनस लिखते, 4 - 1 लिखते, इंक्रीजमेंट था इसलिए 4 + 1, दिस विल बिकम्स टू 5। तो ओरिजिनल संख्या क्या है 4 और फाइनल संख्या क्या है 5। तो बच्चे से देखते हैं क्या कि ये जो 5 है ये फाइनल, और 5 यूनिट ये जो दिख रहा है अपने पास, ये 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 750, तो 5 यूनिट की वैल्यू 750, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5 से कट के देखो 150, 150 आ गया। अब क्या दिया हुआ अपने पास इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 × 4, दिस इज अबाउट 600। व्हाट क्या है 1 का मान यहाँ दिया हुआ है, टोटल इनिशियल वैल्यू क्या था 4, 1 का इंक्रीजमेंट मतलब 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, तो ओरिजिनल संख्या क्या है 4 और फाइनल संख्या क्या है 5। तो ये जो 5 यूनिट है मतलब 5 का मान, 5 की वैल्यू क्या है 750, तो 5 की वैल्यू 750, 5 यूनिट की वैल्यू 750, तो 1 यूनिट मतलब 1 का मान क्या हो जाएगा 750 पर 5 मतलब 150, तो 1 का मान हो गया 150, तो 4 यूनिट ओरिजिनल संख्या 4 यूनिट है, 4 का मान क्या हुआ 4 × 150 मतलब 600। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे डायरेक्ट कि 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 750, कितना गुना, अगर आपके पास कैलकुलेशन आता है तो 150 गुना है, ये इसका क्या है 150 गुना, तो इसका 150 गुना क्या हो गया, इसे लिखा 600। तो ये कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका है कि 5 यूनिट की वैल्यू 750, 1 यूनिट 150, तो 4 यूनिट क्या हो गया 600। ये चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आगे देखो क्वेश्चन बनेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, हर जगह ये यूजफुल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी बेसिस पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया है कि 37.5% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 950, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हम इसे फ्रैक्शन से ही बताते हैं डायरेक्ट, बेसिक से आपसे आ जाएगा x मान के, परसेंटेज से भी आ जाएगा, लेकिन हम इसे देखो फ्रैक्शन से। अगर आप इसे बेसिक से या फ्रैक्शन से बनाने की कोशिश करोगे, परसेंटेज से बनाने की कोशिश करोगे, काफी लेंथी आ जाएगा, काफी कैलकुलेशन आ जाएगा। और देखो इसमें कैलकुलेशन कितना आसान है, 37.5%, 37.5%। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 37.5% होता क्या है। अब देखो इसका यूज लाइए, 12.5% क्या होता है 1/8, याद करो 12.5%, याद करो 12.5% इज इक्वल टू 1/8। अब 37.5% बच्चे क्या दिख रहा है, ये कितना गुना दिख रहा है 12.5 का 37.5, 3 गुना दिख रहा है,
जैसे 3 टाइम्स हुआ इसका भी 3 होगा, इसके भी 3 टाइम्स, ये क्या हुआ, दिस इज द 3/8। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 37.5% होता है 3/8। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगा, ये मैंने अभी जस्ट बताया था कि प्रैक्टिस से होगा। मैंने भी बताया था प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, डेली एक को उठाना है। जैसे हमने उठाया आज 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। इतना लिखेंगे टेबल में एक दिन में 3 बार। एक फ्रैक्शन उठाया एक दिन में 3 बार लिखे, दिस इज गुड, सफिशियंट है। 20 दिन में 20 दिन अपने आप धीरे धीरे वही इसी चीज़ रिपीट करते जाए और उसको फिर क्वेश्चन में यूज कर अपने आप याद आ जाए। 2, 4, 5, 10 चीज़ें तो है इंपॉर्टेंट और वो चीज़ें अपने आप ध्यान से याद है। 37.5%। यहाँ I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल में संख्या लिखी। क्या समझाया था कि जो 8 है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो नीचे होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। याद रखना, जो नीचे है वो ओरिजिनल होती है, जिससे तुलना होता है वो नीचे होती है। क्या बोला जा रहा है कि 3/8 था, मतलब ओरिजिनल अगर 8 है तो उसमें 3 भाग हमने दे दिया, या 3 भाग का डिक्रीजमेंट हुआ या 3 भाग का इंक्रीजमेंट हुआ। आप सबको पता होगा एक चीज, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लाभ प्रतिशत का क्या होता है, लाभ अपॉन क्रेमुल इंटू 100। क्यों क्रेमुल नीचे रखते हैं, कभी सोचा है? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो क्यों सीपी नीचे ही क्यों होता है, इसलिए कि लाभ यहाँ हमने किससे तुलना करते हैं, क्रेमुल से। तो क्रेमुल से तुलना करते हैं इसलिए नीचे, तो जिस चीजें से तुलना करते हैं वो ओरिजिनल वैल्यू नीचे आती है। क्लियर? तो अपने पास क्या हुआ, 3/8 ओरिजिनल वैल्यू नीचे, ये हो गया 8। अब इसमें क्या दिया है कि डिक्रीजमेंट किया गया, सबट्रैक्ट किया गया, सबट्रैक्ट किया गया मतलब माइनस। तो 8 में से 3 माइनस हुआ, तो अब ये क्या होगी वैल्यू, 5 होगी वैल्यू। अब ये बच गया 5, गॉट इट। तो अब 5 बच गया, अब ये संख्या क्या दी गई है, 950 हो जाती है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 5 यूनिट की वैल्यू 950। देखो ये किससे कट गया, 19 से 190, दिस इज द 190। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है, 190, 190। 1 यूनिट की वैल्यू 190, तो अपने पास कितना है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज द 190 इंटू 8, 1520। गॉट इट। इसको डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, दिस इज द 950। कितना गुना दिख रहा है, 190, तो इसका 90, 190, 190 इंटू 8, दिस इज द 1520, 1520। गॉट इट। तो क्लियर कि ओरिजिनल संख्या अगर अपने पास क्या आ गया, ओरिजिनल संख्या 1520 आ गई। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपको टेबल अच्छी तरीके से आ रही है तो आप इस तरीके से। क्लियर? फिर देखते हैं इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 16 into 2/3% of a number should be added to itself, then result becomes 560। अब सबसे पहले एलिमेंट देखो कि 16 into 2/3, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/6। तो ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो ब्रैकेट बनाने की कोशिश करते हैं, ये ओरिजिनल, ये फाइनल, आई फॉर इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक, और ये फाइनल। इंक्रीजमेंट है या डिक्रीजमेंट है, इंक्रीजमेंट है मतलब प्लस है, तो 6 से ये इंक्रीज होगी क्या होगा, 7। अब डायरेक्ट करेंगे। देखो अब क्या दिया हुआ कि जैसे हमने इसमें ऐड किया हुआ संख्या क्या हो जाती है, 560 हो जाती है। अब यह संख्या 560 हो गई, तो बच्चे ये क्या दिख रहा है, कितना गुना दिख रहा है, 80 टाइम्स या 80 टाइम्स, यह 80 टाइम्स क्या हो गया, दिस इज द 480। तो ओरिजिनल संख्या 480। लेकिन क्वेश्चन आगे भी दिया हुआ। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि अगर 12.5% उसमें घटाया जाए तो अब वो संख्या क्या होगी, तो 12.5% विल बी द व्हाट, 1/8। घटाया गया मतलब क्या हुआ, माइनस। तो 8 से क्या हो गया, ये बन गया 7। अब देखो ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू किसके बराबर है, 480 के बराबर। तो 8 यूनिट की वैल्यू 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज द 60, दिस इज द 60। 60 टाइम्स है ना, 80 का 480 कितना टाइम्स, 60 टाइम्स, इसका 60 टाइम्स की, दिस इज द व्हाट, 420। गॉट इट। तो 420 हो गई। फिर से देखते हैं क्या दिया था क्वेश्चन कि 16 into 2/3। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 16 into 2/3 क्या होता है, 1/6। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 6। इंक्रीजमेंट है मतलब प्लस। तो क्या दिया है क्वेश्चन कि अगर किसी संख्या में उसका 16 into 2/6%, 16 into 2/3% ऐड किया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है, 560। मतलब 6 से इंक्रीज होगी क्या हो जाएगा, ये 7, 6 से बढ़कर ये 7 होगा। अब यह 7 यूनिट किसके बराबर है, 560 के बराबर। देखो दिया हुआ 7 यूनिट इज इक्वल टू 560, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया, 80। दिख रहा है, देखो 560 में 7 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये हो गया 80 टाइम्स। तो इसका 80 टाइम्स क्या हुआ, 480। 480 क्या हो गया, ओरिजिनल संख्या। अब क्या दिया है क्वेश्चन में कि अगर उसी संख्या में, उसी ओरिजिनल संख्या में 12.5% घटा दिया जाए, क्या दिया हुआ है, 12.5% घटा दिया जाए, तो अब वो नई संख्या क्या होगी। तो ओरिजिनल संख्या 480, इसे रहने दो।
12.5% की मीनिंग क्या होती है 1/8, घटा दिया जाए मतलब माइनस, तो 8 से घटकर क्या हो जाएगा 7, देखो 8 से घटकर 7, तो ओरिजिनल संख्या क्या है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट किसके बराबर 480 के बराबर, तो 8 यूनिट 480 कितना गुना ये दिख रहा है 60 टाइम, तो इसका 60 टाइम्स क्या हुआ 420, गॉट इट। तो अब यह संख्या क्या होगी 420, क्लियर। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस बेसिस पे, बच्चे बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है और इसे जानना काफी जरूरी है। देखो इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आप खुद से बनाना, मेरा सॉल्यूशन मत देखना, खुद से ट्राई करना और फिर देखना आपसे बनता है नहीं बनता, और सिर्फ उसे फ्रैक्शन मेथड से बनाने की कोशिश करना, क्योंकि बेसिक्स तो आप सीख गए हो। तो क्या अपने पास देखो क्या दिया है, इफ 14 into 2/7% of a number is subtracted from itself then it will become 480, if 12.5% is added to itself then what will be the new result, सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखा जाए कि 14 into 2/7%, तो 14 into 2/7% क्या होता है बच्चे, आप बताइए, दिस इज द 1/7। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सब्सट्रैक्टेड मतलब माइनस, तो इनिशियल I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। क्या दिया है कि सब्सट्रैक्टेड, ओरिजिनल वैल्यू क्या है यहाँ देखो 7, यहाँ हो गया 7, डिक्रीजमेंट है मतलब 7 - 1 क्या हो गया, दिस विल बिकम्स 6, अब ये 6 हो गया। तो अब यह संख्या क्या हो जाती है, अब इस संख्या के बारे में दिया है कि अब यह संख्या 480 हो जाती है। बच्चे अगर 480 हो जाएगी तो कितना गुना ये इसका दिख रहा है, दिस इज द 80 टाइम्स, या 80 गुना, ये इसका 80 गुना, तो इसका 80 टाइम्स क्या होगा, देखो इसका 80 टाइम्स 560, वह संख्या क्या होगी 560। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है कि अगर उस संख्या में 12.5% ऐड किया जाए, तो जस्ट 12.5% की मीनिंग देखते हैं, क्या हो गया 1/8, ऐड किया गया मतलब प्लस, तो ओरिजिनल संख्या क्या है 8, फिर देखो I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल, तो ओरिजिनल संख्या 8 लिख दी, ऐड किया गया मतलब प्लस, 8 में एक ऐड हुआ मतलब वो संख्या क्या होगा 9। तो बच्चे ये ओरिजिनल संख्या 8 और यहाँ ओरिजिनल संख्या क्या है 560, तो 8 यूनिट की वैल्यू 560, मतलब कितना गुना दिख रहा है 70 टाइम्स, तो इसका 70 टाइम्स दिस विल बिकम्स टू व्हाट 630, तो संख्या क्या होगी 630। फिर से देखते हैं एक बार क्या था सिंपल सा क्वेश्चन में, एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता कैसे सीखता। देखो 4 क्वेश्चन सोच गए और अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे इस चीज़ों को यूज करते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल है आगे। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो देखना पूरी अर्थमेटिक उंगलियों पे ले जाओगे कि मतलब सेकंड नहीं लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने, और पूरा हर टॉपिक में इसका यूज है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैथड से चीज़ों को सीखना। ये रेशियो मैथड है कर सकते, मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी टॉपिक को या तो फंडामेंटल से, या तो फिर परसेंटेज मैथड से, या तो उसे रेशियो मैथड से कर सकते हो, और लास्ट जो मैथड होता है वो क्या होता है आपका लॉजिक मैथड कर सकते हो क्या। और एक मैथड और होता है वो होता है ऑप्शन मैथड। ऑप्शन मैथड मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन में हमने ऑप्शन मैथड यूज नहीं किया है, हमने ऑप्शन को यहाँ देखा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्जन आएगा हम उसमें ऑप्शन मैथड को यूज करेंगे। यहाँ मैं बेसिकली यूज किया हूँ परसेंटेज मैथड, बेसिक मैथड, रेशियो मैथड एंड लॉजिक स्कॉल चालू, क्लियर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार। इस क्वेश्चन को मैं देखूँ 14 into 2/7% की मीनिंग क्या होगी 1/7, 1/7 डिक्रीजमेंट दिया गया, क्या गया 14 into 2/7% घटाया गया मतलब माइनस, तो नीचे क्या बोला था ओरिजिनल संख्या, तो ओरिजिनल संख्या 7 है, ओरिजिनल संख्या 7 है। अब इसमें से 1/7 घटाया गया मतलब 7 का 1/7 क्या होता है 1, मतलब 7 से घटकर क्या हो गया ये 6। तो जब घटाने के बाद अब ये संख्या क्या हो जाती है, अब ये संख्या दी गई घटाने के बाद ये संख्या 480 हो जाती है। तो यहाँ 6 यूनिट की वैल्यू 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 80, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करें बिकम्स 560, मतलब ओरिजिनल संख्या हो गई 560, इसे रख दी। अब बोला कि अगर उसी ओरिजिनल संख्या में 12.5% ऐड किया गया होता, तो 12.5% की मीनिंग क्या 1/8, ऐड किया मतलब प्लस, ओरिजिनल संख्या क्या है 8, तो 8 से इंक्रीज हो गया क्या हो गया 9, तो 8 से इंक्रीज हो गया ये हो गया। तो अब ये ओरिजिनल संख्या क्या है 560, तो 8 यूनिट की वैल्यू 560, कितना गुना है इसका 70 गुना। तो देखो यहाँ 9 दिया हुआ, तो 9 का 70 टाइम्स क्या हुआ 630, क्लियर। तो समझ में आ गया कि अब वो संख्या क्या है 630, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल टाइप